कोड़ा के पास हुए सड़क हादसे के दृश्य आप सभी ने देखे होंगे, जिसमें 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद चारों ओर कोहराम मच गया। सभी मृतक जोधपुर के सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद जहां 2 घायलों को गंभीर अवस्था में जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल लाया, तो वहीं 15 मृतकों के शवों को भी जोधपुर लाया गया। 10 शव महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखे, तो वहीं 5 शव एम्स अस्पताल की मोर्चरी में रखे गए। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि परिजनों से शवों की पहचान करवाई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो घायलों को तुरंत इलाज के लिए निर्देशित किया गया है। घायलों का तुरंत इलाज हो, लेकिन बहुत दर्दनाक, क्योंकि इन 15 दिनों के भीतर ही ये दूसरा बड़ा हादसा जोधपुर में, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। 10 महिलाएं, 4 बच्चे और एक जो ड्राइवर है टेम्पो ट्रैवलर का, वो इसमें शामिल है। टोले में टेम्पो ट्रैवल के घुसने के प्रकरण में 15 लोगों की मौत हो गई। 2 घायलों का एमडीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। विद्याशाला चांदपोल क्षेत्र के मोहल्ले के 14 लोगों की मौत हुई है, यानी कि एक ही मोहल्ले के 14 लोगों की मौत। दिशा, लता, संजन कंवर, टीना, उर्मिला, मीना, दिव्या, मधु, प्रणव, रुद्राक्ष, सानिया, खुश, रामेश्वरी और गीता की हादसे में मौत हो गई। अमरावती नगर निवासी ड्राइवर फतेहपुरी की भी मौत हो गई। एमडीएम और एम्स की मोर्चरी में शव रखवाए गए हैं। आज पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे जाएंगे। एमडीएम अस्पताल में इस हादसे में घायल तारा और गुंजन का इलाज चल रहा है। वाकई में बहुत दर्दनाक हादसा। 15 लोगों की जिंदगी खत्म हो जाना। दर्शन कर लौट रहे थे सभी, लेकिन कई सारे सवाल भी सड़क दुर्घटना के बाद सामने आए। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी शिव प्रकाश, जुड़ेंगे थोड़ी देर में हमारे साथ में, उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, 3 अलग अलग तस्वीरें, और ये तस्वीरें वाकई में विचलित करने वाली, क्योंकि राजस्थान में एक और भीषण सड़क हादसा जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में जा टकराई ये टेम्पो ट्रैवलर। शिव प्रकाश जुड़े हैं। शिव प्रकाश, 15 दिन या 20 दिन के भीतर अगर कहा जाए तो जोधपुर ने दूसरा सबसे बड़ा हादसा देखा। 15 लोगों की मौत हो जाना, 10 महिलाएं, 4 बच्चे और एक ड्राइवर। बहुत दुखद ये हादसा, बड़े विचलित करने वाली तस्वीरें। फिलहाल घायल भी है, उनका इलाज जारी है। क्या जानकारी? और जी, निश्चित रूप से जयंती, जोधपुर के लिए पिछले लगभग 1 पखवाड़े में दूसरा बड़ा हादसा हुआ है। 14 अक्टूबर को जिस तरह से हमने देखा था कि जैसलमेर से जोधपुर आ रही बस में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई थी, और यह एक तरह से कहा जा सकता है चेतावनी भी नहीं हुई थी कि एक और हादसा, यह हृदय विदारक हादसा हुआ है, जिसमें अब तक की जो 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 जो घायल हैं उनका फिलहाल एमडीएम अस्पताल में उपचार चल रहा है। 10 शव एमजीएच की मोर्चरी में रखे गए हैं, 5 शव एम्स की मोर्चरी में रखे गए हैं। देर रात प्रशासन ने तभी जो मृतक हैं उनकी पहचान परिजनों से करवाई, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया है उसको शुरू किया गया है। ऐसा उम्मीद है कि अभी सुबह सभी को पोस्टमार्टम की औपचारिकता पूरी कर शव परिजनों को सुपुर्द किए जाएंगे। जी शिव प्रकाश, और क्या जानकारी? क्योंकि सीएम बजलाल शर्मा ने भी इस पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बहुत दुखद है। प्रधानमंत्री ने भी पोस्ट किया। जोधपुर ने भी इन तस्वीरों को देखा, जिसमें एक ही मोहल्ले के 14 महिलाएं बताई जा रही है, छोटे बच्चे भी इसमें शामिल है। परिवार बीकानेर गया हुआ था कोलायत के दर्शनों के लिए, पूरे जो अलग अलग परिवारों के सदस्य थे। जी, निश्चित रूप से कल एकादशी का पर्व था, और स्नान करने के लिए वह कोलायत के लिए सभी मोहल्ले की महिलाएं हैं वो यहाँ एक संग लेकर के गई थी। उन्होंने जाते समय पहले ओरछा में सच्चाई माता मंदिर के दर्शन किए थे, उसके बाद कोलायत गई, और शाम 4:30 बजे के आसपास जब वापस रवाना हुई, और 7:30 बजे यह हृदय विदारक हादसा हुआ है। निश्चित रूप से न केवल उस परिवार में बल्कि पूरे जोधपुर में शोक की लहर छाई हुई है। मुख्यमंत्री को जो ही इस हादसे की जानकारी मिली, उन्होंने सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी को जयपुर से जो है जोधपुर के लिए रवाना किया है, क्योंकि कल ही देवेंद्र जोशी जोधपुर गए थे। उसके बाद उन्होंने लगातार चिकित्सकों से और जिला प्रशासनों से वार्ता की। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे थे, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी पूरी गंभीरता दिखाई, लेकिन मौके पर ही 14 जो महिलाएं हैं उनकी मौत हो चुकी थी, और एक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। तो अब जो घायल हैं उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, और जो मृतक परिवार हैं उनको ढांढस बंधाया जा रहा है, और विश्वास दिलाया जा रहा है कि संकट की इस घड़ी में सरकार और पूरा जोधपुर उनके साथ खड़ा है। जी।
ठीक है, शुक्रिया श्री प्रकाश जानकारी के लिए।